Hi friends, I welcome to my channel Vishal Sir 95. Today we are going to study use of had. Many students don't understand how to use had in the sentences. We can use it easily learning through today from this video. Had इसका मतलब है था, थी, थे। भूतकाल में कोई ओनरशिप दिखाने के लिए हैड का यूज किया जाता है। वी हैव टू फॉलो स्ट्रक्चर ऑफ हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इट इज अफर्मेटिव structure. Now the negative structure, subject plus did not oblique didn't plus have plus object. This is negative structure. Negative structure. We have to follow these structures to solve correct examples. Here subject plus had in affirmative structure, but in negative structure you see here have. Keep in mind it, don't forget, in negative sentence you have to use have. अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड का यूज किया गया है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें हैड का यूज नहीं करना है, यहाँ हैव का यूज किया जाता है और इसमें डिड आएगा। डिड का यूज करके, इस्तेमाल करके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना है। ऑल you have to keep in mind, in front of all subjects we have to use had. I had, he had, she had, it had, we had, you had, they had, the man had, Ravi had। इस तरह से सभी सब्जेक्ट्स के आगे हैड का यूज किया जाता है। भूतकाल में ओनरशिप दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। वी हैव टू स्टडी एग्जाम्पल्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, I had a bag। पहला एग्जाम्पल यह है कि मेरे पास बैग थी, थैली थी। भूतकाल में ये सेंटेंस हो गया। अभी ये निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर निगेटिव बनाना है। आई डिड नॉट, ऑब्लिक डिडंट have a bag। I didn't have a bag. This is the negative sentence of it। मेरे पास थैली नहीं थी। भूतकाल में ये सेंटेंस निगेटिव इस तरह से होगा। सेकेंड सेंटेंस, she had a cat। she had a cat, उसके पास बिल्ली थी। निगेटिव में क्या हुआ? she didn't have a cat, उसके पास बिल्ली नहीं थी। she didn't have a cat। तो इस तरह से अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैड का यूज करके हमें बनाने हैं। यू शुड नॉट फॉरगेट इट। फॉलो proper structure which I taught you, and you can make such examples. Next example,
दे हैड अ साइकिल, उनके पास साइकिल थी। निगेटिव में दे डिड नॉट हैव अ साइकिल। सो इस तरह से हैड का यूज करके ओनरशिप हम इसमें बता सकते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज किया जाता है, और इस सेंटेंस में अफर्मेटिव में हैड होता है, पर निगेटिव सेंटेंस में आपको हैड निकालना है और डिड का यूज करके इस्तेमाल करके आगे हैव का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो टेंस होता है, ये टेंस सिंपल पास्ट में आता है क्योंकि डिड का यूज यहाँ किया गया है। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन मेक मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग these all structures easily. So how to make yes no type of it? I will tell you that it's very simple to make yes no type examples of the given. yes no type examples बनने के लिए ये yes no type question, yes no type question, yes no type question में पहले आपको प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो इसमें हैड के सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा बिकॉज हियर इज सिंपल पास्ट टेंस। सो पहले क्या आएगा? डिड, फर्स्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ yes no type affirmative question. Did you have watch? Like this, for example, you see, did you have a watch? This is your sentence. You see did and have का यूज yes no type में हो जाएगा। और नेगेटिव बनाने के लिए didn't you have watch, you can make its negative, didn't you have a watch। लास्ट को क्वेश्चन मार्क आएगा, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ये yes no type क्वेश्चन है। और डिड यू नॉट हैव अ वॉच। दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव है, दोनों का मीनिंग एक ही है, बस थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज होगा। बदल इसमें देखो थोड़ा चेंज कौन सा है, तो यहाँ डिडंट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम शॉर्टकट बना के। इसमें लॉन्ग फॉर्म बिगिनिंग शुरुआत में लॉन्ग फॉर्म नहीं यूज कर सकते, बट लास्ट सेंटेंस में डिड का यूज पहले करना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है, तभी ये बराबर है। इस तरह से आपको यूज करना है। ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट इट, यू अंडरस्टूड हाउ टू मेक yes no type question of it. So you understood today onwards. To learn more videos, you can comment, share and subscribe my channel Vishal Sir 95. Thank you.